औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KB टेस्ट लैब यूट्यूब चैनल में तमाम नए दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है EDTA वाइल। EDTA वाइल में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं और EDTA वाइल के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं रहता और वो फ्रेश ब्लड ही रह जाता है, तो आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि EDTA वाइल जो होती है इसका जो कैप होती है वो पर्पल कलर की होती है और 3 ml में भी होती है, 6 ml में भी मिल जाती है, 6 ml और 3 ml में भी मिल जाती है। इसके ऊपर 2 कोड लगे हुए होते हैं जो कि मैं आपको बता दूं। ये एक ऊपर होता है और दूसरा नीचे लगा हुआ होता है। जो ऊपर वाला है इसको हम उखोड़ के उसके ऊपर भी लगा सकते हैं जिस जगह हम टेस्ट की लेबलिंग करते हैं, और नीचे वाला जो है ये इसी के ऊपर ही रह जाता है, वाइल के ऊपर, ताकि पता लग सके ये कौन से पेशेंट का है। और इसके बाद इस पे जो लिखा होता है मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। इसके ऊपर भी लिखा गया है कि EDTA सोल्यूशन इसमें डाला हुआ होता है। और इस पे पेशेंट का नाम लिख सकते हैं, पेशेंट नंबर लिख सकते हैं और डेट भी लिख सकते हैं। इसके बाद 3 ml है ये बता रहा है, बाकी इसकी कंपनी लिखी हुई है। इसमें दिख भी रहा है कि इसमें EDTA सोल्यूशन लगा हुआ है। EDTA जो सोल्यूशन है इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट के कोई चांसेस नहीं होते, जिसकी वजह से आप इस पे CBC टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि CBC टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास फ्रेश ब्लड होना लाजमी होता है। तो इसके अलावा ये जो बार कोड है इसको यहाँ से इधर किसी और जगह भी आप जिस जगह पेशेंट का नाम लिखते हैं वहाँ लेबल करने के लिए लगा सकते हैं। बाकी ये जो है यहाँ आप पेशेंट का नाम लिख देंगे तो मतलब ये हमारे पास सेव रहेगा डेटा। अच्छा, EDTA के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। EDTA वाइल में इसके अंदर एक और काम भी होता है कि वैक्यूम पंपिंग की जाती है, जिसकी वजह से ना आप जब इसमें ब्लड या कोई केमिकल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सुरंज में जब आपके पास केमिकल होता है तो आप उसको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास है ना, मैंने इसमें वाटर लिया हुआ है, तो आप जैसे ही इसमें CBC में इंटर करेंगे इसको तो वो खुद ब खुद इसको सक कर लेगी। देख लें, खुद ब खुद उसने सक कर लिया, मुझे पीछे से पिस्टन दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी और ये सारे का सारा सोल्यूशन इसके अंदर चला गया। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर से जो है ना एयर निकाल ली जाती है, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद सक कर लेता है। तो अब देखें, इसको मैं जैसे भी उल्टा सीधा करता रहूँ इसकी कैप नहीं खुलेगी, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम पंपिंग की जाती है, इससे हवा निकाल ली जाती है, बिल्कुल खाली होती है ये वाइल। अब ये पानी और EDTA सोल्यूशन मिक्स हो गया है, मतलब अब ये पानी ताज़ा ही रहेगा, फ्रेश रहेगा। जैसे आप ब्लड को इसमें डालते हैं तो ब्लड का क्लॉट बिल्कुल नहीं बनता। इसके ऊपर जब मैं इसकी कैप को उतारूंगा बड़े ज़ोर से उतारना पड़ेगा और एक छोटी सी आवाज़ आएगी, क्योंकि इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं होती। अब मैंने इसको लगा दिया दोबारा कैप को, तो अब मैं अगर इस पर सुरंज को मतलब इसमें डालूँ तो ये खुद ब खुद नहीं खींचेगा। उसकी वजह ये कि इसकी वैक्यूम पंपिंग ख़त्म हो गई है, मैंने इसको खोल लिया। इसकी वैक्यूम पंपिंग करने के लिए अगर कुछ दोस्त पूछते हैं कि अगर इसकी वैक्यूम पंपिंग ना की हुई हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये करना है कि सुरंज को खाली इसमें दबा देना है, इसके ढक्कन के ऊपर, क्योंकि इस पर रबड़ लगा हुआ होता है। इस पर खाली मतलब आप इसकी वैक्यूम पंपिंग नहीं की हुई तो आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से पिस्टन को वापस खींचेंगे। वापस खींचने के बाद सुरंज को वाइल से निकाल लेंगे। पिस्टन जब खींच लेंगे तो मतलब इसको इधर से खींच लिया आप, मतलब अब इसकी वैक्यूम पंपिंग हो गई है। मतलब हमारे पास 1 cc या 1.5 cc तक हमारे पास कोई ब्लड है या कोई सैंपल है, तो हम इसमें जो ही इंसर्ट करेंगे रबड़ के अंदर ये खुद ब खुद उसको सक कर लेगा। मतलब वैक्यूम पंपिंग अभी ठीक से नहीं हुई, 2-3 दफ़ा करनी पड़ेगी, क्योंकि एयर सारी उसमें आ गई है, अब एयर वो निकालनी पड़ेगी। तो इधर से ये इसको ये निकाल लिया, इसको एयर को ये और भी एक दफ़ा निकाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद जाके इधर से हमें पता लगेगा कि वैक्यूम पंपिंग हो गई है इसकी। अब देख लें, हमारे पास 1 cc चला ब्लड है तो ये खुद ब खुद उसने खींच लिया। अब देखें, दोबारा मैं वैक्यूम पंपिंग कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए बार बार कर रहा हूँ। तो अब ये देखें, हमारे पास 2 cc तक है, तो जो ही इसमें लगाएंगे खुद ब खुद वो खींच लेगा। ये देख लें, ये खुद ब खुद उसने खींच लिया। ये होती है वैक्यूम पंपिंग।